प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कार्यपत्रक 65 को कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हम अपना नाम लिखेंगे, विद्यार्थी का नाम। यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये कार्यपत्रक कक्षा 6 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए हैं। इस कार्यपत्रक में हमें दूरी मापने के कुछ पैमानों के बारे में बताया गया है। दूरी मापने के कई पैमाने हैं, कई तरीके हैं, कभी किलोमीटर, कभी इंच। और इसके लिए आप कौन सा तरीका जानते हैं आप उसे लिखिए। जैसे हम कई बार कदमों से मापते हैं दूरी, हाथ से मापते हैं, कई बार इंची टेप से मापते हैं, कई बार हम रस्सी से मापते हैं, कई बार स्केल से मापते हैं। तो अलग अलग पैमाने होते हैं, उनसे हम अब दूरी को मापते हैं। कुछ लोग कदम और हाथ से दूरी मापते हैं। क्या कभी आपने ऐसा किया है? आज आप अपने घर की कोई एक दीवार हाथ से नापिए और उसका मापन कीजिए और उसे नोट कर लीजिए, और अगली कक्षा में जाने पर उसे दोहराइए। कक्षा की दीवार को भी हाथ से नापिए, फिर दोनों का अंतर निकालिए और समझिए। यह आपको करना है। अब आप देखिए, इसमें बताया गया है कि हम जो है दूरी किन किन से मापते हैं। जैसे इससे मापते हैं, कई बार हम कदमों से भी दूरी को मापते हैं। किससे मापते हैं? कदमों से दूरी को मापते हैं। ये कदम रहे। रस्सी से भी कई बार मापते हैं, स्केल से भी मापते हैं, इनसे भी मापते हैं, जो अक्सर आप अपनी कक्षा में भी प्रयोग करते हैं। आइए अब हम सीधे वर्कशीट के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, ये सुलेखा है और ये देवेश का घर है। अब हम सीधे इसके हल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, दूरी मापने के पैमाने हम कदमों से, पैमाने से, रस्सी से, हाथ से और इंची टेप से। और आप कक्षा में आप इनका भी प्रयोग करते हैं। आप अपने कक्षा कक्ष के दौरान इनका भी प्रयोग करते हैं। इनसे भी दूरी मापते हैं, इनसे भी दूरी मापते हैं, इससे भी दूरी मापते हैं, इनसे भी दूरी मापते हैं। आइए अब हम समझते हैं इस कार्य पत्रक को कि इसके अंदर क्या बताया गया है। जैसे सुलेखा के घर से देवेश का घर कितनी दूर है। आइए पहले हम इसको देखते हैं। सुलेखा का घर ये है। कौन सा है सुलेखा का घर? ये। और ये है देवेश का घर। किसका घर है? देवेश का घर। अब सुलेखा से देवेश के घर की दूरी ये लिखा हुआ है 125, अर्थात 125 लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 125। तो हम वहाँ पर लिख देंगे सुलेखा के घर से देवेश के घर की दूरी कितनी है? 125, अर्थात 125। आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर देवेश का घर देखिए, ये देवेश का घर है और स्कूल का जो बस है उसका स्टॉपेज ये है यहाँ पर। अब यहाँ घर से यहाँ तक क्या लिखा हुआ है? 178 कदम। तो यहाँ तक जो देवेश है उसको 178 कदम चलना पड़ेगा बस तक। तो इसका आंसर क्या हो गया? 178 कदम जा करके बस को पकड़ना पड़ेगा। स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है? अब देखिए, अब हम पुनः कार्यपत्रक को देखते हैं। यहाँ देवेश का घर है। देवेश के घर से स्कूल बस स्टैंड हुआ 178 कदम। यहाँ से यहाँ तक हुआ 803 कदम। हम दोनों को जोड़ देंगे, 803 और 178, तो कितना बन जाएगा? 981 कदम। कितना बन जाएगा? 981। 178 और 803 कदमों को जोड़ देंगे, 981 हो जाएगा। अर्थात स्कूल जो है देवेश के घर से कितनी दूर है? 981 कदम दूर है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब ये तीनों बच्चे सुलेखा के घर पहुंचेंगे तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा। प्रिय विद्यार्थियों, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रहा 11:15। अब आप घड़ी को देखिए, घड़ी में जो लगभग समय हुआ 11:40 या 41-42 हुए, और बच्चे हैं अभी यहाँ पर तीनों बच्चे। अब ये 345 कदम चल के यहाँ घर में जाएंगे तो लगभग समय क्या हो जाएगा? 11:15। क्या हो जाएगा? 11:15।
बच्चे यहाँ पर हैं, 345 कदम अभी और चलना है इनको। जब 345 कदम चलेंगे तो अभी ये 11:40 या 41 का टाइम हुआ है, तो लगभग 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इनको 345 कदम चलने में। तो तब तक 11:15 का समय हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यदि एक ही समय पर और एक ही गति से देवेश और तीनों बच्चे विद्यालय के लिए चलें तो पहले कौन पहुंचेगा? देखियो प्रिय विद्यार्थियों, ये 3 विद्यार्थी हैं ऊपर यहाँ, और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो लाइन बनी हुई है, यहाँ से यहाँ तक स्कूल तक कितने हैं? 999 कदम है। कितने कदम है? 999 कदम हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं देवेश जो है के घर से स्कूल कितनी दूर है? 803 कदम दूर है। अब ये कह रहा है कि पहले कौन पहुंचेगा, तो साफ जाहिर है जिसके कदम कम हैं वो पहले पहुंचेगा, क्योंकि कदमों से चलना है। अब ये 981 कदम चलेंगे और वो तीनों बच्चे 999 कदम चलेंगे, तो पहले कौन पहुंचेगा? देवेश। सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है? देखिए, देवेश यहाँ से यहाँ तक 981 है और सुलेखा के घर से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 567 कदम। अब कह रहा है कि अंतर कितना है? अब ये हो गया 981 और सुलेखा का हो गया 567। हमें अंतर बताना है, अंतर अर्थात हम इनको घटा देंगे। यहाँ पर 981 माइनस 567 जब हम घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 11 में से 7 गए 4 और यहाँ पर बचे 7, 7 में से 6 गया 1, 9, 9 में से 5 गए 4। हमारा आंसर आ जाएगा 414। तो कितने कदमों का अंतर है? 414 कदमों का अंतर है या दूरी का अंतर है। आइए जानते हैं। स्कूल बस जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करती है? ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। स्कूल जो है, बस बताना किसके बारे में है? बस के बारे में। स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करती है? मेरे लाडलो, एक बात याद रखो, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और अपने सभी मित्रों के पास भी पहुंचा देना, और जो लाल बटन है सब्सक्राइब वाला उसको ज़रूर दबा देना और अपने सब मित्रों को बता देना। ये जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूँ, बाकी सारी जिम्मेदारी आप मेरे पर छोड़ दीजिए। बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करती है? देखिए, ये बस स्टॉपेज है। बस यहाँ से चलती है, मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक चलेगी 803 कदम। बस स्टॉपेज ये है, क्योंकि देवेश को भी यहीं आना पड़ता है, यहीं से बस लेके जाती है। और सुलेखा के घर से यहाँ से कितने कदम है? 567 कदम है। अब कह रहा है कि सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करती है। भाई, सुलेखा तो 567 कदम चल के सीधी विद्यालय पहुँच जाएगी, और बस कितने कदम चलेगी? 803 कदम चलेगी। बस कितने कदम चलेगी? 803। अब कितनी अधिक दूरी? अब जिसकी अधिक है उससे हम ये घटा देंगे। बस करती है 803, सुलेखा करती है 567, तो हम इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 236 आ जाएगा। तो बस कितनी अधिक दूरी तय करती है सुलेखा से? 236 कदम अधिक दूरी तय करती है बस। किससे? सुलेखा से। आशा करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे। आप किस साधन से स्कूल जाते हैं और कितना समय लगता है, अन्य बच्चे स्कूल किस साधन से जाते हैं, देखो ये आपको अपनी मर्जी से लिखना है। कोई पैदल जाता है, तो कोई बस से जाता है, कोई साइकिल से जाता है, और कोई स्कूटर से जाता है, कोई अपने पर्सनल कार से भी जाता है। तो सबके जाने का माध्यम अलग अलग है। आप जिस माध्यम से जाते हैं वो आप लिखेंगे। पैदल जाते तो आप पैदल लिखेंगे, और घर से स्कूल तक जाने में आपको कितना समय लगता है वो भी आप लिखेंगे।
मैंने यहाँ पे 15 मिनट लगाया, किसी बच्चे को आधा घंटा लगता है, किसी को 1 भी लगता है, किसी को 1.5 भी लगता है। अच्छा, अन्य बच्चे किस साधन से जाते हैं आप उसके बारे में बताएंगे। जैसे स्कूल के अन्य बच्चे कार से आते हैं, बस से आते हैं, साइकिल से आते हैं, स्कूटर से आते हैं, उसके बारे में भी आपको बताना है। तो आशा करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। कल फिर मिलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना और अपने मित्रों को भी बता देना। जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो।